बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे। हिंदी सिनेमा में हास्य अभिनेता महमूद साहब का बड़ा ही योगदान है। चिड़िया का छोटा सा घोंसले में हम अंदर बैठा। मास्टर जी, आपके लिए तो भैंस का तबेला चाहिए। ये कौन हंसा? 1968 में रिलीज हुई फिल्म पड़ोसन। तैयार तैयार तो बता सीटी। शाबाश। तेरी की सीटी बजाने नहीं आती, मैं बजाता हूँ। महमूद के प्रोडक्शन के तले बनी यह पहली फिल्म थी। वांगा, वांगा। दर्शकों को याद ही होगा, इस फिल्म में सुनील दत्त साहब, महमूद, सारा बानो और किशोर कुमार मुख्य भूमिका में थे। एक चांद का टुकड़ा रहता है। और कई शानदार कलाकार। उधर नहीं, उधर शेर का मुंह है, तुम की तरफ बैठो। इधर राजपूत बैठते हैं। कहो कैसे आना हुआ? फर्ज करो कि आपका कोई जवान बच्चा होता, अगर पैदा होता तो जवान भी जरूर होता। फर्ज करो कि वो जवान हो गया है। जी हो गया है। मुकरी, केष्टो मुखर्जी, ओम प्रकाश ने इस फिल्म में सहायक भूमिका निभाई है। कहो हमारे लिए कोई लड़की देखी? इस फिल्म की कहानी लिखी थी राजेंद्र कृष्ण ने और निर्माता थे खुद महमूद और एनसी सिप्पी। घोड़े को वहाँ लेके जाकर पानी पिलाना, हमारा वजन तो थक गया रहेगा। जाओ। इस फिल्म का निर्देशन ज्योति स्वरूप ने किया था। पड़ोसन एक छोटी कहानी पर आधारित बंगाली फिल्म पाशेर बाड़ी 1952 का रीमेक है। आजकल आपका आवाज मेरा दिल के अंदर से आता है। ओहो, यहाँ हूँ। अयो देवी, अयो देवी। फिल्म पड़ोसन, इस फिल्म के किरदारों के चयन के लिए महमूद को बड़ी मशक्कत और मान मनौवल भी करनी पड़ी थी। रूपदार आवाज, आक्रोश तेवर। गोलियां कहाँ हैं? क्या जिंदगी प्यारी नहीं? या रोमांटिक कहें, गायत्री, सुबह सुबह ये नाम कान में पड़े तो जीवन सफल हो जाए। या फिर सस्पेंस। तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं हुई। हाँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए। या फिर डाकू के एक्शन की भूमिका से अपनी जबरदस्त अदायगी से दर्शकों के दिलों में जबरदस्त जगह बनाने वाले। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। सुनील दत्त को इस फिल्म के लिए मना लेना मुश्किल था, लेकिन पड़ोसन की स्क्रिप्ट सुनकर सुनील दत्त साहब तैयार हो गए। आप नाचिए गाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो सिर्फ तमाशा देखेंगे। तो आप सिर्फ तमाशा देखेंगे? तो फिर जरा ये भी देख लीजिए। इनका टैंक है कि तो इस झाड़ू और जूते से तुम्हारे घर पे हमला कर दूंगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आ। दत्त साहब को तो मैं जब से जानती हूँ, सिंस आई वॉज वेरी यंग गर्ल। आई हैड वंस विजिटेड महबूब स्टूडियो मदर इंडिया। शूटिंग के दौरान स्कूल की छुट्टियों में आई हुई थी मैं। I still remember, I have a photographic memory of this tall, strapping young man standing there, Mehboob Studios के stage के बाहर. But somehow when I became a star, we never got around to working together. सबसे पहले मेरा ख्याल है ये पड़ोसन का ही मौका है। हालांकि इस फिल्म में पहले गुरु दत्त भोले की भूमिका में थे, लेकिन अकस्मात उनका निधन हो जाने की वजह से कुछ लोगों के सुझाव से यह भूमिका सुनील दत्त के पास चली गई। चल दिए बंदा नवाज कर मेरे दिल का साथ। दूसरी तरफ विद्यापति के रोल के लिए किशोर कुमार को राजी करना भी महमूद के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा था। आर.डी. बर्मन के साथ महमूद की अच्छी मित्रता थी। जब महमूद साहब ने विद्यापति गवैया के रोल के लिए किशोर दा को मनाने की बात जब बर्मन दा के सामने रखी, तो पंचम दा ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं, तुम जानते हो किशोर बहुत मूडी है, कब बात बन जाए और बिगड़ जाए ये कहना मुश्किल है। तब किशोर दा ने फिल्मों में एक्टिंग करनी छोड़ दी थी। वैसे किशोर दा के साथ भी महमूद की अच्छी मित्रता थी, फिर भी किशोर कुमार के लिए महमूद साहब को महीनों घर के चक्कर काटने पड़े, कभी घर के बाहर घंटों खड़े होने पड़े। तब जाकर किशोर दा का मन पिघला, लेकिन किशोर दा ने अपनी शर्तों पर काम किया। शर्त ये रखी कि कोई उन्हें निर्देश नहीं करेगा, वे अपनी मर्जी से अभिनय करेंगे। कहना अनुराधा। अरे गुरु गुरु राधा नहीं, बिंदु। अरे तेरी की भूला। कहना क्या? मेरी प्यारी बिंदु। एक चतुर नार बड़ी होशियार गाने में किशोर दा अपनी मर्जी से कुछ अंतरे मुखड़े को
गाने को बदलते हुए गाया था। एक चतुर नार बड़ी होशियार। और आर.डी. बर्मन दा ने रिकॉर्डिंग चालू रखा था और इस फिल्म में किरदार की बेहतरीन अभिनय रखने के लिए किशोर दा पान खाते रहते थे पहले पान खिला ताकि उनका होठ हमेशा लाल दिखाई दे। और बड़ी स्वेच्छा से सह कलाकारों के साथ अभिनय किया और कराया भी। फिल्म रिलीज होने के बाद किशोर दा को बड़े कलाकारों की अपेक्षा इस फिल्म में बहुत वाहवाही मिली। दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं सुनील दत्त के दर्शक घट गए थे क्योंकि वे इस तरह के किरदार कभी निभाए नहीं थे। And I think Datsa was at first not too happy about accepting this role. है ना Datsa? But he used to say, सायरा जी हम कैसे रोल्स कर रहे हैं? क्या रोल है बांगड़ू का रोल? हमें तो कुछ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा बनाना चाहिए था। He was most unhappy, but it was such a success. तीसरी तरफ सायरा बानो जी का लगभग विवाह दिलीप साहब के साथ तय हो गया था। When I did पड़ोसन, I almost did not do पड़ोसन. इस फिल्म में सायरा बानो काम करेंगी, इसके लिए दिलीप साहब की इजाजत मंजूरी के लिए महमूद साहब दिलीप साहब से मिले और कहा कि मेरी इस फिल्म में सायरा बानो ही काम करेंगी और आपको इजाजत देनी होगी। पहले ये बताओ कि वो बुढ़िया मुझे कोस क्यों रही थी? अन्ना पहचान खामखा मेरे लिए उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही थी? बेचारी को क्या मालूम कि वो ताथैया तुम हो। अच्छा तो मैं ताथैया हूँ। नाम पसंद ना हो तो हाय दैया रखते। अगर इस गली में रहना है तो शराफत से रहो, काम करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दिलीप साहब ने कहा कि तुम्हें इस विषय में सायरा बानो जी से ही बात करनी होगी, उनकी मर्जी ही चलेगी, मेरा नहीं। वो चाहें तो इस फिल्म में काम कर सकती हैं। इस तरह से कई अड़चनों और घुमावदार मेहनत के बाद महमूद साहब की फिल्म बनी और बहुत ही संगीतमय और खूबसूरत फिल्म बनकर तैयार हुई। चतुर नार करके सिंगार, चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये। पड़ोसन में तो रीटेक्स हो जाते थे हंसी के मारे। फ्रॉम केशव मुखर्जी टू महमूद टू किशोर दा टू एवरीवन कि लाइट्स ऑफ कर दीजिए क्योंकि क्या हो रहा है, सायरा जी की हंसी खत्म नहीं हो। अरे पंडित और डाले तुम्हारे लिए रखे हुए खा। मन्ना डे एक ऐसे गायक थे जो मोहम्मद रफी साहब किशोर दा को अपने से महान गायक मानते थे। प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, आप सबको किशोर कुमार का प्यार भरा नमस्कार। जबकि मोहम्मद रफी साहब मन्ना डे को पसंद करते थे और उन्हीं के गाने सुनते थे। एक चतुर नार बड़ी होशियार गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। कर दूंगा मैं उसकी। तब मन्ना डे साहब ने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे इस गाने में प्रतियोगी के तौर पर किशोर है। जा रे कागा। तब मन्ना डे की पत्नी ने कहा कि आपको अच्छे से गाना है, सामने कौन है इससे क्या लेना देना, आप एक बड़े गायक हैं, घबराने की क्या जरूरत। और मन्ना डे ने भी ठान लिया था कि किशोर को मजा चखाऊंगा। लेकिन इस गाने की जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तब बीच में किशोर दा गाने के मुखड़े और अंतरा से अलग जाकर गाने लगे, अरे घोड़े। लेकिन आर.डी. बर्मन रिकॉर्डिंग रोकी नहीं, इशारा किया कि चलने दो। इस तरह मन्ना डे कहते थे कि किशोर ने हैरान कर दिया और कहते थे कि वो बड़ा गायक है। मन्ना डे की विनम्रता और सादगी का यही बड़प्पन था। ओह गॉड, वी सैट फॉर 6-7 आवर्स, खाना वाना उधर ही खाना खा के फिर बैठ गए। ये लगा कि भाई रिकॉर्ड करना भी बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि किशोर कुमार ऐसे एक आर्टिस्ट थे, हिज ब्रेन इज टू कीप ऑन ब्रिमिंग विद आइडियाज। अभी एक गाया, 5 मिनट के बाद जब रिहर्सल कर रहे थे फिर दूसरा ही कुछ गा दिया। सो इनोवेटिव ही वाज। एक जगह था, मैं सुनाता हूँ कुछ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 टेढ़ा, यार मैं गा रहा था मा पापा रे सा पानी नी रे सा। मैं सोचा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, खत्म किया तो उधर से ए टेढ़े। किशोर शुरू हो गया, सीधे हो जा रे। वो बिल्कुल ऐसा हमारे ऊपर हावी हो गया रिकॉर्डिंग के बीच में। पंचम ने बोला काटो मत, होने दो होने दो होने। आप एंड रिजल्ट देखिए क्या टेरिफिक। किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि भाई ये इस गाने बनाने के पीछे कितनी मेहनत हम लोगों ने की, बहुत जबरदस्त मेहनत। फिल्म पड़ोसन को संगीत से सजाया था आर.डी. बर्मन और स्वयं किशोर दा ने। यह फिल्म 1968 की सबसे शानदार फिल्म साबित हुई थी।
फिल्म पड़ोसन हिंदी सिनेमा के इतिहास में अब तक के क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी में से एक माना जाता है। हिंदी सिनेमा की 100 सबसे बेहतरीन भारतीय फिल्मों में भी शुमार है। किशोर कुमार ने अपने लिए गाना गाया, तुम ही तो लाई हो जीवन, जबकि मन्ना डे ने महमूद के लिए गाया। कई दृश्य मशहूर शहर के पास स्थित वृंदावन गार्डन में फिल्माए। जहन्नुम में गए तुम्हारे माता पिता। यू आर राइट देवी, डेफिनेटली वो लोग ऐसा 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 कर को मिला। देवी आयो क्या रे खुजली वाला झाड़। सभी गीत राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत R.D. बर्मन द्वारा रचित है। फिल्म में किशोर कुमार का किरदार उनके चाचा धनंजय बनर्जी, एक शास्त्रीय गायक और संगीत निर्देशक हेमचंद प्रकाश के व्यक्तित्व से प्रेरित था। एक चतुर नार कर कर श्रृंगार। एक चतुर नार गाना मूल रूप से 1941 की फिल्म झूला में अशोक कुमार द्वारा गाया गया था। इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं और सभी गाने लाजवाब और हिट हैं। सुनील दत्त साहब के इस फिल्म के पसंदीदा गाना कुछ कहना है था। कहना है मेरे सामने वाले खिड़की में किशोर कुमार ने गाए। वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद। शर्म आती है मगर लता मंगेशकर। शर्म आती है मगर। कहना है किशोर कुमार। कहना है आज तुमसे। आओ आओ सांवरिया मन्ना डे। सांवरिया मैं चली आशा भोसले और लता मंगेशकर। मेरे भोले बलम किशोर कुमार ने गाया। मेरे भोले बलम मेरे प्यारे रे। भाई वत्तू लता मंगेशकर ने। एक चतुर नार करके श्रृंगार किशोर कुमार और मन्ना डे साहब ने गाया। जब कुछ होना होता है तो अनेकों कड़ियां जुड़ते चली जाती हैं। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। लेकिन किशोरदा के किरदार और किशोरदा का चुनाव महमूद की सफलता है। पश्चिम बंगाल के वाद्य यंत्र पर बिंदु रे के गाने अंतिम छोर के समापन पर स्वर किशोरदा ही खींच सकते थे। गाने पर कॉपीराइट आ जाता है, अन्यथा इस गाने का अंतिम स्वर मैं जरूर आप सबको सुनाता। लेकिन आप इस गाने को सुनिएगा। किशोरदा की विशेषता यहाँ आप सुन और देख पाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के संगीत, स्वर, सुर, कल्चर, संस्कृति, धोती कुर्ता, पान खाने की महत्वता को बहुत बखूबी से और बहुत ही ऊपर की कलात्मक जीवन शैली को किशोरदा ने यहाँ रखा है। इस तरह से आज भी यह फिल्म मधुर संगीतमय तालमेल के साथ एक महान भारतीय जमीन पर उत्कृष्ट फिल्म बन पाई है, जो आज यह कतई संभव नहीं। भारत की विरासत तो ऐसे ही फिल्मों के मनोरंजन ने सहेज रखा है। आज भी गया हूँ कई बार अमेरिका और कनाडा गया। इतनी भी फैमिली जो मुझे मिली है, सबके घर में ये टेप है जी। आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।